गर्मियों की छुट्टी के बाद मध्य प्रदेश के स्कूल खुलेंगे, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत ठीक नहीं है। प्रदेश के कुल 92,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में करीब 61,000 स्कूलों के भवन बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। इतना ही नहीं, 11,000 से ज्यादा स्कूलों में बालिका शौचालय भी नहीं बना है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों ने रिजल्ट के मामले में प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया है। 10वीं 12वीं में तो 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जाहिर है ये सब स्टूडेंट और टीचर्स की साची तैयारियों का नतीजा है। सरकार ने अफसर की तैयारी को खंगालने के लिए स्कूलों की हालत की रिपोर्ट बुलाई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। चंद स्कूलों में ही मुकम्मल इंतजाम मिले, ज्यादातर स्कूलों में खामियां मिली। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के कुल 92,032 सरकारी स्कूल हैं। 61,568 स्कूलों में जर्जर कक्ष मिले हैं। 67,034 स्कूल फर्नीचर विहीन हैं। 15,651 स्कूलों में बिजली नहीं है। 6,168 स्कूलों में हेड मास्टर के लिए कक्ष नहीं। 14,500 स्कूलों में बालक शौचालय नहीं है या क्रियाशील नहीं है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जिस तरह के हालात हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन स्कूलों में कई तरह की कमियां हैं। और ऐसे ही स्कूल का एक हम जायज़ा लेने आए हैं। भोपाल के पास में नीलगढ़ गांव में ये स्कूल है। यहाँ पर इस स्कूल में भवन तो बना हुआ है, लेकिन दूसरी चीज़ों को देखें तो मैं आपको सबसे पहले पानी की स्थिति बताता हूँ। इस तरह की टोटियाँ हैं जो किस तरह काम करती होगी, ये किस तरह की गंदगी होगी। हालांकि अभी गर्मी का अवकाश चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हालात ये है कि पीने के पानी के लिए इस तरह का इस्तेमाल करना पड़ता है। नल खुला हुआ है और पानी इसमें नहीं है। और हैंडपम्प भी हालांकि यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन हैंडपम्प भी के हालत देखकर भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये चलता है या नहीं चलता है। दरअसल ये चलता ही नहीं है। और अब हम इस स्कूल के शौचालय की स्थिति को भी आपको बता देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्रसाधन की जगह बनाई गई है। और पीछे की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर शौचालय की हालात कैसे हैं खुद ही देख लेते हैं। ये शौचालय अलग अलग बने हुए हैं, ताले भी लगे हुए हैं इसमें, वक्त पड़ने पर खोले जाएंगे, लेकिन शौचालय की स्थिति बेहद गंदी नज़र आ रही है। ये बियर की बॉटल्स यहाँ पर है और शौचालय को आप देख सकते हैं कि ये बालक शौचालय है, लेकिन इसकी हालत ख़राब है। टूटी फूटी सी जगह पर बच्चे यहाँ पर आते हैं। और ये हालात हैं मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के। सरकारी स्कूलों के मामले में सरकार ने सर्वे किया, अधिकारियों ने सर्वे किया और ये पाया कि कई सारे स्कूलों में सुविधाएं नहीं हैं। दरअसल इन स्कूलों के पास बजट की कमी है। शाला विकास समिति बड़ा खर्च वहन नहीं कर सकती। उनकी नज़र स्कूली शिक्षा विभाग पर टिक जाती है। कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी करार देती है। मध्य प्रदेश की अगर शिक्षा की व्यवस्था की बात करें तो हजारों विद्यालय ऐसे हैं जो बालिकाओं को शौचालय की व्यवस्था उन स्कूलों में नहीं है। और सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जिनमें इमारत नहीं है। पेड़ के नीचे आज भी फट्टियों में बैठकर स्कूल लगाए जाते हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें किराए के टीचर पढ़ाते हैं और जो एम्प्लॉई हैं वो आराम से राजनीति करते हैं। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल से जर्जर पड़े ज्यादातर स्कूलों का निर्माण करवाया गया है। ऐसे में जो अव्यवस्थाओं की बात है वो कांग्रेस की सरकारों के दौरान होती थी और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उन अव्यवस्थाओं को ठीक किया है। 50 सालों की अव्यवस्था है, उसको दूर करने में कुछ समय ज़रूर लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल अब प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर हैं और उनके जो परिणाम आ रहे हैं वो भी प्राइवेट स्कूल से अच्छे आ रहे हैं। वहीं स्कूलों की जर्जर हालत को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने भी अपनी सफाई दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप ख़ास ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कई स्कूल ऐसे बने हैं जहां शौचालय नहीं है, जो बच्चियों को ख़ास तौर पर बड़ी परेशानी होती है। जबकि इस बार तो रिज़ल्ट में उन्होंने बाजी मारी है। सरकार के स्तर पर हम लोग बजट का प्रोविज़न हमने किया है। भारत सरकार के सहयोग से भी हम इस पर काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के, उन्होंने देश के शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। उसमें मैंने उनसे अलग से आग्रह किया है। मैंने कहा है कि मध्य प्रदेश में आवश्यकता है भारत सरकार के सहयोग से। अभी टॉयलेट्स हैं, पानी का इंतज़ाम है, जर्जर स्कूल्स हैं, जहाँ पर भवन नहीं, भवन विहीन शालाएँ हैं, यहाँ आपका अतिरिक्त मदद की हमें आवश्यकता है।
सरकारी स्कूलों में वो बच्चे जाते हैं जो महंगे निजी स्कूलों का खर्च नहीं उठा सकते, लेकिन सरकारी सिस्टम अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहा है। सहूलियतों की बारिश प्रभावशाली लोगों पर होती है, मजबूर लोग असुविधाओं के बावजूद भी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। संदीप हमरकर के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।